गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो एक टाइमलेस रीडिंग है। और हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या वो दोबारा आएंगे। ठीक है, क्या वो दोबारा आएंगे या क्या आप और वो एक होंगे। ठीक है, तो अगर वो आपके रिलेशन से मूव ऑन हो गए हैं या रास्ता भटक गए हैं, किसी और दूसरे रिलेशन में चले गए हैं, तो क्या उस रिलेशन में से निकल के वो आपके रिलेशन में आएंगे वापस या नहीं आएंगे, या जो भी है। आज हमें यही देखना है, टाइमलेस रीडिंग है। तो ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल। जो भी एनर्जी होगी आप मेडिटेशन कीजिए, आपकी एनर्जी इस कार्ड में आ जाएगी और आपको राइट मैसेज मिलेगा। तो यहाँ पर 9 ऑफ वेंट्स है। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपके रिलेशन से मूव ऑन हो गए हैं तो कितना योग है कि वो वापस आएंगे आपके रिलेशन में। ठीक है, वापस से आपके रिलेशन में आएंगे, क्या आप दोनों एक होंगे। तो 5 ऑफ कप्स है, डेविल है। ठीक है, लवर्स का कार्ड है आपके रिलेशन के लिए, और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे मिलना स्टार्ट हो गई है आपके पर्सन की, और पूरे तरीके से आज पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं, दोबारा से कितने चांस हैं उनके रिलेशन में वापस लौटने के। द सन का कार्ड है, जजमेंट है। ठीक है, कार्ड को मैं सही से लगा लेती हूँ और देखते हैं कि क्या रहा है अभी इस टाइम उनकी सिचुएशन, और क्या वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से मनन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और मैं आपसे बोलना चाहूँगी, पर्सनली रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। चार्ज होता है मेरी पर्सनल रीडिंग का। अगर लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मुझसे पर्सनली अपने पर्सन के बारे में, फ्यूचर करियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ के बारे में, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए मैं एनर्जी जो आ रही है वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो उदास हो रहा है। देखिए आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। काफ़ी लोगों की सिचुएशन ऐसी है, इस एनर्जी में आ रही है, उनकी आपसे कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, ना वो आपसे बोल रहे हैं ना ही आप उनसे बोल रहे हैं, और आप उनसे बोल भी रहे हैं और पर रिस्पांस पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं आपने उनसे बात नहीं की, उन्होंने आपसे बात नहीं की, बट उसके बाद भी ये एनर्जी आ रही है 5 ऑफ कप्स की। क्यों एनर्जी आ रही है इतना ज़्यादा, जब बात नहीं हो रही है तो क्यों। देखिए यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा अलग हट कर आ रही है। यहाँ पर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है आपके पर्सन की। अब कभी कभी क्या होता है कि हम दिल में कुछ हमारे होता भी है, किसी के लिए हमारे दिल में इतनी ज़्यादा फीलिंग होती भी है, या हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं किसी से, क्योंकि इस रीडिंग में जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है, उन्हीं का लक चल रहा होगा, उन्हीं के लक के अकॉर्डिंग रीडिंग हो रही है। देखिए लवर्स का कार्ड है, तो आपके पर्सन के साथ आपकी जो लव था, जो मोहब्बत थी या मैरिज थी, जो भी चीज़ें, वो पूरी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि एक अच्छी एनर्जी में थे, आप पॉजिटिव एनर्जी में थे। ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि वो पॉजिटिव एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी में चेंज होती गई। देखिए कहीं ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके रिलेशन में दिखाई दे रहा है कि चेंज, बदलाव आने लगे थे आपके रिलेशन में, चेंज आने लगे थे आप यहाँ पर। लेकिन डेविल की एनर्जी है, तो शायद आपने वो चेंज एकदम से नहीं देखे होंगे। आपके पर्सन में चेंज आने लगा था, आप उनके बिहेवियर में चेंज आने लगा था, उनकी बातें करने के अंदाज में चेंज आने लगा था, बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि वो उनमें क्या चेंज आ रहे। बट जब बहुत ज़्यादा डीपली चेंज आना शुरू हो गए, तब आपको लगने लगा कि हाँ ये तो चेंज है, और वो चेंज हो रहे हैं और वो बदल रहे हैं, और क्यों बदल रहे हैं, फिर आपने देखना शुरू किया। देखिए यहाँ पर लेकिन लविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट हो गए आप एक दूसरे के साथ, और बिना बात करे शायद आपका दिन जो है वो गुजरता नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पर लवर का कार्ड है। ये जो कार्ड होता है पूरी तरीके से जब भी आता है किसी भी एनर्जी में, किसी भी रीडिंग में, जब बहुत ज़्यादा आपस में दो लोग कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उनकी जो सोल होती है वो कनेक्ट होती है, सोलमेट होते हैं, सच्चे सोलमेट होते हैं, एक दूसरे की केयर करने वाले होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होते हैं। बट ऐसे सोलमेट, ऐसी लविंग और केयरिंग एनर्जी में डेविल का आ जाना, डेविल का आना जाना, पूरी तरीके से डेविल का धीरे धीरे आना, और वो डेविल पूरी तरीके से उस एनर्जी को अपनी एनर्जी कब बना लेता है, इसकी पूरी तरीके से ना तो आपको पता चला और ना ही आपके पर्सन को। बट वो डेविल ने पूरी तरीके से अपने कब्ज़े में आपके रिलेशन को किया, अपने कब्ज़े में आपके पूरे उसको किया, लाइफ को किया, आपके पर्सन की लाइफ को, और धीरे धीरे वो रिलेशन, वो सिचुएशन चेंज होती गई। पूरा एफर्ट्स किया आपने अपने रिलेशन के लिए, बहुत त्याग किया, जो दिख रहा है इस कार्ड में। यहाँ पर यहाँ तक कि आपने उनको फाइनेंशियल हो, कैसा भी, जिस चीज़ का आपके पर्सन को सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट आपने किया, जो डिमांड उन्होंने की वो आपने पूरी की। बट उसके बाद भी आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो किसी अदर रिलेशन में चले गए पूरी तरीके से। और क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के रिलेशन में डेविल का आ जाना और एक सोलमेट की एनर्जी जो थी आपकी, जो सोलमेट एनर्जी में देख रही हूँ, वो एनर्जी पूरी तरीके से यहाँ पर डेविल ने अपने कहना चाहिए पूरी तरीके से अपने उसमें कर लिया, अंडर में, ठीक है। और वो एनर्जी में आने के बाद जो रिलेशन था, जो सपोर्टिंग केयरिंग एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, वो पूरी तरीके से आपकी चली गई। और आपका पर्सन जो इतना ज़्यादा आपको केयर करता था, आपको सपोर्ट करता था, या आपकी हर बात को मानता था, हर चीज़ को मानता था, वो पर्सन एक ऐसा पर्सन हो गया जिसको आपकी कोई परवाह ही नहीं रही, जिसके माइंड में, जिसके दिल में, जिसके दिमाग में कोई परवाह नहीं आपकी। आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, आप उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, आप उसका वेट कर रहे हो, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं हो रही, उसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेविल की एनर्जी में। और जब तक ये एनर्जी किसी भी रिलेशन में होती है तब तक वो रिलेशन डिस्टर्ब होता रहता है, तब तक वो रिलेशन पॉजिटिव एनर्जी में नहीं आता है, क्योंकि वो डेविल की एनर्जी में। जब तक कोई रिलेशन ग्रो नहीं करता है, जब तक इस एनर्जी से बाहर नहीं आ जाता। देखिए यहाँ पर जो आपके पर्सन की फीलिंग आ रही है वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। वो चाहता है आपको, आप ये सोच रहे होगे कि जब वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा, मुझे कॉल नहीं कर रहा, या मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो डेविल की एनर्जी में है और वो खुश है अपनी लाइफ में, तो फिर वो कैसे मुझे याद कर सकता है, कैसे वो मेरे लिए सैड हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, या हम एक ऐसी एनर्जी में फंस जाते हैं जिसमें हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है पूरी तरीके से उस एनर्जी को अपने कंट्रोल, उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के बजाय। तो यहाँ पर जो पर्सन है वो सैड, और सैड सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो डेविल की एनर्जी में पूरी तरीके से आ चुका है, और डेविल ने उसको पूरी तरीके से अपने रिलेशन में कर लिया है पूरी तरीके से, और अब वो इस रिलेशन से बाहर आना चाहता है डेविल की एनर्जी से। बट वो उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, वो किसी भी तरीके से उस पहले वाली सिचुएशन में नहीं आ पा रहा है, दोबारा से आना चाहता है। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये इंसान क्यों सोच रहा है अपने पास्ट को, क्यों इतना ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अभी भी पास्ट है, वो पास्ट से मोहब्बत करता है अभी भी वो पास्ट के बातों को सोचकर स्माइलिंग फेस बना लेता है, फिर प्रेजेंट की एनर्जी में आता है तो फिर उससे वो दुखी हो जाता है। उसको लगता है कि मैं तो डेविल की एनर्जी में हूँ और मैं पास्ट को सोचकर हैप्पी हो रहा हूँ, फिर वो वापस से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाता है।
तो ये सिचुएशन उसकी बन रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक वो इस एनर्जी में है तब तक वो रिलेशन में पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं उस कंट्रोल में उस रिलेशन में नहीं आ सकता। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। फिज़िकल, फाइनेंशियल दोनों चीज़ों से ये पर्सन अभी परेशान है, मेंटलिटी स्ट्रेस है, उसको टेंशन है, बट उसके बाद भी वो हैप्पी हो रहा है या हैप्पी होके दिखा रहा है या पूरी तरीके से, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं मैं इस एनर्जी में हूँ, या तो मैं इस एनर्जी के साथ चलूँ ढंग से, नहीं तो मैं इस एनर्जी को या तो मैं एक्सेप्ट करूँ, और नहीं एक्सेप्ट करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे मेरी जो है रिलेशन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा या मेरी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड है, पूरी तरीके से वो निकलना चाहता है इस डेविल की एनर्जी से। देखिए काफ़ी ज़्यादा मेरी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन मेरे पास आती है जब मैं रीडिंग करती हूँ, पर्सनली हो चाहे कोई भी हो, कि वो अपनी उस एनर्जी से यानी कि थर्ड पर्सन की एनर्जी से या डेविल की एनर्जी से वो निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा वीक है, उनका काम काज पर भी असर पड़ गया है। वो जॉब करते थे या वो बिजनेस करते थे, वो पूरी तरीके से लॉस में चले गए, सारा उनका लॉस हो गया, और अब वो सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही, झगड़ा हो रहा है, बट उसके बाद भी मैम वो थर्ड पर्सन में है, निकल नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन एक अलग टाइप की सिचुएशन बना ली जाती है, ऐसी क्रिएट कर ली जाती है सिचुएशन, कि इतना आसान नहीं होता है उस सिचुएशन से निकलना चाहने के बाद भी पर्सन उसमें पूरी तरीके से वो जो डेविल है या वो पूरा थर्ड पर्सन है, वो कंट्रोलिंग नेचर का है, या वो किसी भी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल में करके उस एनर्जी में है। तो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, पूरी तरीके से वो चाहता है कि वो आपके रिलेशन में आए, दोबारा से आना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में है कि जब तक इस एनर्जी से वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसको उदासी रहेगी, वो टेंशन रहेगा, और वो आने के बारे में सोचेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये बंदा आ रहा है, और बार बार 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आता है, बार बार पीछे मुड़ के अपने पास्ट को देखता है, पर पूरी तरीके से पास्ट को जा नहीं पाता है, पास्ट के पास जा नहीं पाता है। काफ़ी लोग जो है वो पास्ट में चले जाते हैं, और पास्ट उनका वापस से अपनी इस एनर्जी से निकल के, डेविल वाली एनर्जी से निकल कर सीधा अपने पास्ट के पास जाते हैं, और पास्ट में जाके रहने लगते हैं, और हैप्पी उनकी लाइफ हो जाती है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से इस एनर्जी से नहीं निकल पाते हैं, और धीरे धीरे निकलते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी डेविल है या जो भी एक ऐसी सिचुएशन वो अपने आसपास क्रिएट कर लेते हैं जिससे इतना इजी नहीं होता है उनका उस एनर्जी से निकलना। लेकिन यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं फिर वही बात कि जजमेंट अगर गॉड करते हैं तो यूनिवर्स पर फेथ करें, यूनिवर्स पे भरोसा करें, और सिचुएशन जो है वो चेंज होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक इंसान पूरी लाइफ उसी एनर्जी में रहता है। एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती हैं। कब कैसी एनर्जी होती है वो तो देखने पर ही पता चलता है कि आप किस एनर्जी में हो, या आप कौन सी एनर्जी अब इस टाइम पर हो रही है। तो वो तो हम लोग जब रीडिंग करते हैं तब देखते हैं इस चीज़ को, बट अभी के लिए मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो इस एनर्जी में है, और इस एनर्जी से वो निकलना चाहता है, बाहर आना चाहता है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं डेविल जो है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, डेविल जो है उसको परेशान कर रहा है। बट जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक होप है यूनिवर्स के ऊपर, एक बिलीव है यूनिवर्स के ऊपर कि वो सिचुएशन से जल्दी ही आपके पर्सन को वापस निकालेंगे, और वो आपका पर्सन जो है वापस से आपकी लाइफ में कमबैक होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और अगर पर्सनली एडवाइस लेना चाहती हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।